हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है अल्टीमेट पाकिस्तानी मेल्टडाउन्स एज इंडिया विंस एशिया कप। बिल्कुल, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। हाल में ही एशिया कप का फाइनल खत्म हुआ। इस सीरीज में इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने 3 बार आए और तीनों मैचेस का रिजल्ट वही हुआ जो हर एक इंडिया पाकिस्तान वॉर का हुआ है। रिजल्ट भी सेम, और रिस्पॉन्स भी सेम। पाकिस्तान मैच हारा, कप हारा और इज्जत भी खोया और उसके बाद काफी एपिक मेल्टडाउन शुरू हो गई। इन्होंने हमेशा मेरे पैसे बर्बाद किए, मेरा टाइम बर्बाद किया। मुझे टेपिया चाहिए। हम पाकिस्तान टेपिया की वजह से ये मैच आ रहा है, पाकिस्तान टेपिया की वजह से, और इस राउंड टेपिया मारा। हमारी नस्ल तो नस्ल पैदा होने हम इंडिया से नहीं जीत सकते। इंडिया हमारे बाप थे और बाप रहेंगे। मार क्यों नहीं जाते हम इनके मैच में? क्यों देखूंगा? मुझे नहीं देखना इनका मैच। फनी बात तो ये है कि 24 घंटे ये अपने आप को मार्शल रेस बुलाते रहते हैं और उसके बाद हिंदुस्तानियों से पागल कुत्तों की तरह मार खाते हैं। और मैं सुन रहा हूँ कि आसिम मुनीर की जगह अब हारिस रऊफ को नया फील्ड मार्शल बना दिया जाएगा पाकिस्तान का, क्योंकि आसिम मुनीर भारत से महीने में सिर्फ एक बार हारा ऑपरेशन सिंदूर के समय में, लेकिन हारिस रऊफ तो एक महीने में 3 बार पिट के आए हैं भारत से। तो इनकी सीनियरिटी तो ज्यादा बनती है ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान शर्मा के लिए रेडी हो रहा था, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस वर्मा आ गया। और एक बहुत टेक्निकल चीज है जो लगता है बहुत लोग मिस कर गए कि तिलक वर्मा का जर्सी नंबर है 72 और उन्होंने पाकिस्तान की टीम के होप्स एंड एस्पिरेशंस को भी 72 हूरों के पास भेज दिया। तो आइए आज के वीडियो में हम भारत की जीत को सेलिब्रेट करेंगे, पाकिस्तान के एपिक मेल्टडाउन्स को अपने मेल्टडाउन ग्लासेस के साथ एंजॉय करेंगे और कैसे धीरे धीरे अमन की आशा की जो आइडियोलॉजी है कि पाकिस्तान के साथ हमको दोस्ती भाईचारा बना के रखना चाहिए, उसकी कैसे मौत हो रही है उसको भी एग्जामिन करेंगे और क्यों ये अच्छी बात है ये भी आपको बताएंगे। हेलो और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। तो देखिए, इंडिया पाकिस्तान के फाइनल में देखा जाए तो टॉस बहुत इंपॉर्टेंट था और इस टॉस को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया गया था, क्योंकि अंपायर घबराए हुए थे कि कहीं पाकिस्तान वाले सिक्के को चुरा के भाग ना जाए। बिकॉज इसके अलावा टॉस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि हेड आए या टेल आए, पाकिस्तान टॉस जीते या हारे, उनको डिसाइड सिर्फ इतना करना है कि इंडिया कितने रन से हराएगा या कितने विकेट से हराएगा। अगर आपने मेरी तरह कल का मैच बॉयकॉट किया था और नहीं देखा था तो इस रील के थ्रू आप पूरे मैच के हाइलाइट्स जान सकते हैं। इनका नया बाप बोल रहे हैं तुमको लोग। अरे बाबा तो अभी रहोगे, मैं तो उनका चाचा हूँ, तिलक चाचा। हारिस रऊफ की 50 करा दी इन लोगों ने। 50 करा दी? हारिस रऊफ की 50 करा दी? अरे बॉलर है वो, ये मत भूलो। मेरे मारे हुए 2 छक्के अभी तक नहीं भूला था। अब तुम लोगों ने नया ट्रॉमा दे दिया उसको। अब आप तो थे नहीं इनको मारने के लिए, तो जिम्मेदारी मैंने उठा ली। पूछिए पाकिस्तान जाके क्या मुंह दिखाएंगे? हाँ, क्या मुंह दिखाएंगे? ये मुंह दिखाने लगा पहले भी नहीं थे। भारतीय फैंस छक्के का इंतजार कर रहे थे। अर्शदीप सिंह ने भी मैच के बाद मेक श्योर किया कि पाकिस्तानी फैंस जो है वो इस सेलिब्रेशन में इंक्लूडेड फील कर रहे हैं। हारिस रऊफ ने जो ये रफाल वाला सिग्नल किया था उसका जवाब इंडियन फैंस भी दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हर एक फील्ड में हर सलमान के लिए दुनिया में एक अभिषेक भी है। ऊपर से कप जीतने के बाद इंडियन टीम ट्रॉफी लेने के लिए स्टेज पे नहीं गई और ना ही कोई मेडल एक्सेप्ट किया, क्योंकि वहां पीसीबी का प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी प्रेजेंट था। ये देख के मोहसिन नकवी को बहुत इंसल्ट हुआ, लेकिन वो अंदर ही अंदर खुश भी हो रहा होगा कि चलिए अब आसिम मुनीर सिर्फ पैर में गोली मारेगा जैसे इमरान खान को मारी। अगर हमारे हाथों इंडियन टीम को ट्रॉफी और मेडल देते हुए दिख जाते तो पता नहीं, शायद गायब ही कर दिया जाता हमको। मैच के बाद मोहसिन स्टेज पे खड़ा रहा और इंडियन टीम अपना ग्राउंड पे चिल्लाइश करती रही, कोई स्टेज पे नहीं गया उसको ग्रीट करने के लिए। जिसका कारण कई लोग कह रहे हैं कि देखिए, इंडियन टीम के जो प्लेयर्स हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्सपेंसिव वॉचेस पहनते हैं। कहीं मोहसिन ट्रॉफी देने के बहाने घड़ी लेके भाग जाता तो इंडिया ने डिसाइड किया कि घड़ी चोरी करवाने से अच्छा है कि ये सेलिब्रेशन बिना ट्रॉफी के किया जाए। और ये पाकिस्तानियों को देख लीजिए, टॉस का सिक्का नहीं चुरा पाए, इंडियन प्लेयर्स की घड़ी नहीं चुरा पाए तो ट्रॉफी लेके भाग गए। मतलब इतना तुम्हारा भय खुल गया है कि भरे ग्राउंड में से तुम ट्रॉफी चोरी करके ले गए हो। भाई तुमने कभी सुना है यार? बिल्कुल बेशर्मी की हद हो गई है यार भैया।
फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इंडियन प्लेयर्स इनको रोस्ट कर रहे थे। सवाल ये है कि आज आप चैंपियन बने और अच्छी गेम खेली आपने, लेकिन सवाल ये है कि इस पूरे टूर्नामेंट में जो आपका बिहेवियर रहा पाकिस्तान टीम के साथ, आपने हैंडशेक नहीं किया, फिर आप ट्रॉफ़ी के लिए फ़ोटो सेशन आपने नहीं किया, फिर आपने एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या समझते हैं कि आप इस पूरी क्रिकेट की तारीख में आप पहले कप्तान हैं जिन्होंने क्रिकेट के अंदर सियासत लेकर आए? जी, बोलना है नहीं बोलना है? गुस्सा हो रहे हो आप? सवाल पता ही नहीं चला आपका। इस बार एक स्पेशल चीज है कि इंडियन प्लेयर्स जो है जनरली काफी ग्रेस और काफी हाई रोड लेते हैं जब भी पाकिस्तानी साले नाटक करते हैं। इस बार इंडियन प्लेयर्स ने पाकिस्तानियों को रगड़ रगड़ के पीटा है, ना सिर्फ पिच पे लेकिन ऑफ द पिच ऑल्सो। इंडिया ने पाकिस्तान को सिर्फ मैच में ही नहीं हराया बल्कि इंग्लिश में भी हराया। फाइनल मैच यू परफॉर्म, व्हाट हैपनिंग? Nothing happening. There is no one. The ground is empty. फाइनल मैच यू परफॉर्म, व्हाट हैपनिंग? Lot of happening. Winning celebration and lot of happening. वर्मा साहब अंग्रेजी में भी पेल रहे हैं। और देखिए जैसा पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था, पाकिस्तान की बेइज्जती जो है सोशल मीडिया। मैच के बाद मोदी जी ने भी कांग्रेचुलेट किया टीम को, जिसको मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर का एक्सटेंशन बताया। उन्होंने बेसिकली हिंट किया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो भी इंटरैक्शन होगा वो बेसिकली ऑपरेशन सिंदूर का एक्सटेंशन माना जाएगा। और इस ट्वीट को देखकर पाकिस्तानियों की बहुत जली, बोलने लगे कि भाई क्रिकेट जेंटलमैन्स गेम हुआ करता था, इंडिया उसको बर्बाद कर रहा है, स्पिरिट ऑफ द गेम जो है वो खो गया है इंडिया की वजह से। तो देखिए मेरा फॉर्मल जवाब इन लोगों को ये है, और उसके बाद भी मैं कहना चाहूंगा कि आप याद रखिए शाहिद अफरीदी ने एक बार एक प्रोग्राम पर पब्लिकली कहा था कि उन्होंने अपने घर का टीवी फोड़ दिया था क्योंकि उसकी बेटी ने एक्सीडेंटली एक ऐसा सीरियल देख लिया था जिसमें हिंदू आरती हो रही थी। अंशा थी कि अक्सा थी, तो वो टीवी के सामने स्टार प्लस चल रहा था और वो तो ये इंडियन ड्रामों में क्या होता है, थाली लेके ये यूं करके क्या कहते हैं उसको, पता नहीं आरती, पता नहीं क्या, वो यूं कर रही टीवी के सामने खड़े हो गए। तो मैंने यूं करके देखा तो मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया। तो वो एक दफा टीवी तोड़ा था। शोएब अख्तर ने पब्लिकली एक इंटरव्यू में कहा था कि वो चाहते हैं कि भारत में गजवाए हिंद वो करें। ये भी लिखा गया है कि गजवाए हिंद के बारे में लिखा गया है अटक का दरिया दो दफा रंगीन होगा खून से और अफगानिस्तान की फौजें अटक तक पहुंचेंगी, फिर वहां से शुमाल मशरिक होगी, शुमाल मशरिक फौजें निकलेंगी, तब आप वो कश्मीर पता करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आगे चलेंगे। इंजमाम उल हक वो गेंडे का बच्चा पूरे भारत को इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहता है, ये उसने पब्लिकली बोला है। अगर मुसलमान अपनी मुसलमानियत पे आ जाए तो एक आदमी भी इस दुनिया में गैर मुस्लिम न रहे, एक आदमी भी गैर मुस्लिम न रहे। वकार यूनिस ने पब्लिकली एक इंटरव्यू में कहा था कि जब पाकिस्तानी प्लेयर्स हिंदुओं को इंटिमिडेट करने के लिए उनके सामने नमाज पढ़ते हैं तो उनको बहुत खुशी होती है। माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। तो ये अपना स्पिरिट ऑफ द गेम जो है ना, इस पे जरा तेल लगाइए, इसको जरा अच्छे से दबा के टर्न इट इनटू अ बॉल और इसको अपने पिछवाड़े में डाल लीजिए, ठीक है? क्योंकि जब आसिम मुनीर आपकी मारने के लिए आएंगे तो ये पिछवाड़े में जो घुसी हुई स्पिरिट ऑफ द गेम है ना, ये एनल बीट की तरह काम करेगी और आपका प्लेजर एनहांस हो जाएगा, ठीक है? सिंपल सी बात है, पागल कुत्तों को पागल कुत्तों की तरह ही ट्रीट किया जाएगा बिकॉज तुम इसी लायक हो। सूखे में बारिश का इंतजार जैसे करते सब भारतीय फैंस छक्के का इंतजार कर रहे थे, इनकी तमन्ना पूरी हुई छक्के से, तो जो गैप था वो छीन और कम कर दिया। अब देखिए मेल्टडाउन जो है वो गर्म होने लगे हैं, तो जरा ये अपने क्रिंज गॉगल्स पहन लेते हैं एंड लेट अस बिगिन। बात करते हैं हारिस रऊफ की। ये शाबाज शरीफ को इस समय कंपटीशन दे रहा है कि कौन सा पाकिस्तानी सबसे ज्यादा दुनिया में बेइज्जत हो सकता है। पाकिस्तान के अपने ही फैंस ने इसको नहीं छोड़ा। भाई मशरफ ने मैच में पूरी जान मारी है, बिल्कुल मारी है, लेकिन इस टेपिया ने तो हमारी मार दी ना। फाइम ने मारी, टेपिया ने मारी, साहिब ने मारी, फखर ने मारी। फखर बहुत तेज खेलता है, फखर पाकिस्तान का प्राइड है, फखर फाइनल में 100 कर देगा, फखर 150 कर देगा, फखर 200 कर देगा, अबे ये कर देगा। हंस रहा लास्ट में। इसको जलील कर रहे हैं, बताइए। देखो आपको पता है कुत्तों को घी हजम होता नहीं, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, छोटा मोटा पिल्ला है टॉमी, कोई बात नहीं, इसका नाम ना चेंज करके हारिस से टॉमी रख दो। टॉमी होना चाहिए, टॉमी ऐथे आ, छक्का खा, जा पुत्र बॉल लेके। देखिए मैं तो यही कहूँगा कि काफ़ी सारे जो मेल्टडाउन्स थे दे वर जस्ट देयर टू मेक मनी। जो भी पाकिस्तान के लोग जो जिस तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं रोने धोने की, उनके व्यूअर्स हैं, इंडियन व्यूअर्स हैं, वो चाहते हैं कि उससे उनका पैसा बने
उनको फ़र्क नहीं पड़ता जीते हैं हारे हैं, दे आर गोइंग टू मेक द मनी। जीतना तो उनके लिए पॉसिबल रहा नहीं अब, मगर जब भी हारते हैं तो उनको यूज्ड टू हो चुके हैं हारते हुए, और उनका एक स्टाइल बन गया तमाशबीन का टू गेन मनी फ्रॉम देयर डिफीट। तो वो सब तो मेल्टडाउन था, मगर इंडिया ने जो डिफीट किया दैट इज़ अ गुड थिंग। इंडिया जो फुटेज दिखा रहा है वहाँ पे हमने ऑपरेशन सिंदूर में क्या किया था, दैट इज़ अ गुड थिंग। मोदी जी ने जो कहा कि ये एक्सटेंशन है ऑपरेशन सिंदूर का, हमारे प्लेयर्स ने जो कमाल किया, हाथ नहीं मिलाया, लास्ट में जो ट्रॉफ़ी नहीं ली, तो जो चीज़ें हमने की हैं दैट इज़ फैंटास्टिक। उन लोगों ने भी कोशिश की है करने की, मगर हमारा वॉज द अल्टीमेट कि हमने उनको हराया 3 टाइम्स और ट्रॉफ़ी भी उस बंदे से नकवी से नहीं ली। दैट इज़ ब्यूटीफुल। अब फाइट चल रही है कि नकवी देगा नहीं देगा, जो भी रूल्स होंगे उसको फॉलो करके आई थिंक द ट्रॉफ़ी शुड कम बैक टू BCCI। मगर इसमें आप ये देखिए कि इंडिया की पावर देखिए कि तीनों गेम्स में वी डिफीटेड देम, वॉर में उनको डिफीट कर दिया। दैट इज़ अ ब्यूटी ऑफ थिंग। बहुत अच्छा है। उन लोगों को तो आदत पड़ी है, जैसे उन लोगों ने कहा है दे आर गोइंग टू मास्टर द आर्ट ऑफ क्राइंग, जो आपने देखी है यहाँ पे। तो आप बताइए आपके क्या विचार इसके बारे में। मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।